पेट एनिमल, फार्म एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल, इनकी केयर, कंसर्न और डेवलपमेंट ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ऐसे ही एक बड़ी या फिर ग्रोइंग इंडस्ट्री में अगर आपको करियर करना है तो आपके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं संजीव केलकर IIKD के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में फिर एक बार आप सबका स्वागत कर लेता हूँ। और जैसा मैंने बोला कि आज एक करियर जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, वो करियर है करियर एज अ वेटरनरी डॉक्टर। तो पहला जान लेते हैं क्या है वेटरनरी डॉक्टर, करियर स्कोप या फिर बैकग्राउंड। तो देखिए, फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस फूड इंडस्ट्री में अगर डेयरी फूड इंडस्ट्री देखी जाए तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन फूड इंडस्ट्री में करती है। अभी डेयरी फूड इंडस्ट्री में जितने भी एनिमल्स, फार्म एनिमल्स लगते हैं, उनकी केयर या फिर डेवलपमेंट करने के लिए प्रोफेशनल कोई लगता है तो वो है वेटरनरी डॉक्टर। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है और उसमें जो फार्म एनिमल्स लगते हैं, जैसे शीप्स है, गोट्स है या फिर पोल्ट्री एनिमल्स है, उनकी देखभाल करने के लिए भी एक वेटरनरी प्रोफेशनल की ज़रूरत रहती है। आजकल पेट एनिमल के लिए अफेक्शन बढ़ गया है, एक स्टेटस सिंबल हो गया है ये। तो ये पेट एनिमल की केयर करना या फिर उनको ट्रीटमेंट देना, इसके लिए भी एक प्रोफेशनल की ज़रूरत रहती है और वो प्रोफेशनल ऑब्वियसली रहता है वेटरनरी डॉक्टर या फिर वेटरनरी प्रोफेशनल। तो स्कोप काफ़ी अच्छा है वेटरनरी डॉक्टर के लिए और इसके बारे में सही में आपको सोच लेना चाहिए। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप वेटरनरी डॉक्टर बनते हो तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला, इंसान के डॉक्टर और वेटरनरी डॉक्टर में ज़्यादा कुछ फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस में जो इंसान के रिलेटेड है उसमें अगर कुछ अपडेट्स करने हैं, रिसर्च करना है, तो वो रिसर्च पहला एक्चुअली एनिमल्स के ऊपर ही किया जाता है और उसमें सक्सेस मिला तो ही वो अप्लाई किया जाता है इंसानों के ऊपर। तो अगर संरचना, बॉडी संरचना देखी जाए तो इंसान और एनिमल्स की संरचना ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इंसान के डॉक्टर जो करता है वही लगभग वेटरनरी डॉक्टर भी करता है। जो एनिमल्स उनके पास आते हैं उनको उनका इलनेस चेक करना, उसको एग्जामाइन करना, उनको ट्रीटमेंट देना, डायग्नोस करने के बाद अकॉर्डिंगली उसको मेडिकल प्रिस्क्राइब करना, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। अगर क्रिटिकल केस हो तो एनिमल्स को OPD में एडमिट कर लेना और एडमिट करने के बाद अगेन ट्रीटमेंट देना। उसके बाद अगर कोई क्रिटिकल केस है, मेजर ऑपरेशन करना पड़ सकता है, तो ऑपरेटिव केसेस भी वेटरनरी डॉक्टर कर लेता है। अगर एकदम सही भाषा में बोले तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, जितने भी क्लिनिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ों में इन सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस का काम भी वेटरनरी डॉक्टर को करना रहता है। डायग्नोसिस तो मैंने बोला, इलनेस या फिर इल एनिमल का ट्रीटमेंट या फिर डिजीज़ की जांच करना, उसका डायग्नोस करना एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लाइन अप करना। उसके बाद प्रिवेंशन में काफ़ी अच्छा रोल है वेटरनरी डॉक्टर का, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग एनिमल हेल्थ या फिर उनको एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट देना एंड वैक्सीनेशन करना रैबीज़ के लिए वगैरह। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन भी अगर कोई करता है तो वो वेटरनरी डॉक्टर ही करता है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन करना, जितने भी ट्रीटमेंट उन्होंने इल एनिमल्स को दे दी है उनकी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंटेड करना, ताकि आगे रिसर्च या फिर केसेस अगर आ गई तो स्टडी करने के लिए वो काफ़ी हो या फिर अवेलेबल हो। तो डॉक्यूमेंटेशन करना भी उनका काम है। एंड प्रमोशन यानी एनिमल हेल्थ, इन्हांसिंग क्लिनिकल रेपुटेशन, ये सब बातें, सैनिटाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, ये सारी बातें प्रमोट करने का काम भी एक वेटरनरी डॉक्टर ही करता है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोगों ने देख लिए। अभी देखते हैं इन डिटेल क्या करना चाहिए अगर मुझे वेटरनरी डॉक्टर बनना है तो देखिए, वेटरनरी डॉक्टर ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। वेटरनरी डॉक्टर अगर आपको बनना है तो बाकायदा आपको बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस की डिग्री लेनी पड़ेगी और इसके लिए आप 12वीं साइंस के स्टूडेंट्स होने अनिवार्य है। यानी आप 12वीं साइंस करना पड़ेगा आपको। 12वीं साइंस में आपके PCB ये मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और 12वीं में आपको अच्छे खासे मार्क भी निकालने पड़ेंगे।
वैसा रिक्वायरमेंट 50% का रहता है, लेकिन कटआउट्स या फिर मेरिट लिस्ट काफ़ी अच्छी रहती है, तो 90% के ऊपर आपको 12वीं साइंस में मार्क्स निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एज़ ये एक मेडिकल कोर्स है, आपको नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी अच्छे कॉलेज में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए अगर एडमिशन चाहिए, तो कम से कम अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 550 प्लस मार्क्स आपको निकालने पड़ेंगे नीट में, क्योंकि इतने नीट में मार्क रहेंगे तो ऑल चांसेस आर देयर आपको गवर्नमेंट या फिर किसी अच्छे कॉलेज में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए एडमिशन मिल जाएगी। अगर मार्क्स थोड़े कम है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हो सकता है बी ग्रेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगी, और उससे भी कम मार्क है तो चांसेस आर कम, या फिर डोनेशन बेसिस पे आप सीट पा सकते हो। अगर बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए अगर आपको एडमिशन नहीं मिली नीट में कम मार्क होने के वजह से, या फिर 12वीं साइंस में कम मार्क होने के वजह से, तो डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस का भी कोर्स करके आप अच्छी खासी करियर में शुरुआत कर सकते हो। लेकिन एज अ करियर ओरिएंटेड अगर आप हो तो आपको बैचलर इन वेटरनरी साइंस की डिग्री लेनी, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पूरा करना अनिवार्य है। तो उसके लिए 12वीं साइंस के गुड मार्क्स एंड नीट के अच्छे स्कोर, ये दो बेसिस पे ही आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, करियर हो जाएगा। और अगर आपको इसमें मास्टर करना है तो मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस यानी MVSC पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं आप, तो अच्छा खासा एक्सपर्टी या फिर नॉलेज आप गेन कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज BBSC ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए। देखा जाएगा तो ये 5.5 ईयर का कोर्स है, यानी 4.5 साल का कोर्स और 1 साल इंटर्नशिप। देखा जाएगा तो इंसान का डॉक्टर MBBS और वेटरनरी डॉक्टर ऑलमोस्ट सेम है। 5.5 ईयर का कोर्स, उसमें 4.5 ईयर आपको लर्निंग मिलता है और 1 साल का आपको इंटर्नशिप देना पड़ता है, और उसके बाद बाकायदा आप डॉक्टर डिग्री लगा सकते हो और एज अ वेटरनरी डॉक्टर करियर की शुरुआत भी कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा इन वेटरनरी डॉक्टर साइंस का अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन आप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे एनिमल्स का, और आप डॉक्टर भी आपके नाम के पीछे नहीं लगा सकते। डॉक्टर अगर आपके नाम के पीछे लगना चाहिए तो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का 5.5 साल का कोर्स आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप आपका प्रिपरेशन कीजिए। 12वीं साइंस में अच्छा फोकस, अच्छा स्टडी, नीट पे अच्छा फोकस, अच्छा स्टडी, ये आपको करना पड़ेगा। कोर्स की अगर फ़ी देखी जाए तो कोर्स की फ़ी भी काफ़ी देनी पड़ती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो 30,000 से लेके 50,000 पर ईयर, यानी 5 साल 5.5 साल का ड्यूरेशन का कोर्स आपको 2.5-3 लाख में पड़ता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की फ़ी पर ईयर आपको भरनी पड़ती है, यानी 5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपीज़ की फ़ी आपको 5 साल के कोर्स के लिए अदा करनी पड़ सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप फाइनेंस भी आपके पेरेंट के साथ बैठ के मैनेज कीजिए, उसके ऊपर भी गौर कीजिए। ओके, और दूसरी बात देखा जाएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो वापस आपको थोड़ी ज़्यादा फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू MBBS, 5 साल का MBBS करना हो तो ऑलमोस्ट 60 to 90 लाख का खर्चा आता है, तो यहाँ पे वो खर्चा ऑलमोस्ट 15 से 25 लाख तक आ जाता है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो और अकॉर्डिंगली आप प्लान भी कर सकते हो। कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ मुझे एक अच्छा खासा बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का कोर्स मिल सकता है, तो टॉप कॉलेज देखा जाएगा तो महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, दैट इज MAFSU, नागपुर में है ये इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 5 साल का आपको डिग्री कोर्स मिल जाएगा। नागपुर में इनफैक्ट 2 कॉलेज है वेटरनरी के, नागपुर वेटरनरी कॉलेज एंड महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी। मुंबई में बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज परेल में है, लेकिन परेल में आप चेक कीजिए, परेल के साइट पे मैंने चेक किया तो परेल में एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो साइट आपको नागपुर पे ही लेके जाती है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज परेल में बाकायदा कोर्स हो रहा है क्या नहीं। अदरवाइज बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज परेल में है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। क्रांति सिंह नाना पाटिल यूनिवर्सिटी सातारा में है, यहाँ पे भी आपको BBSC का 5 साल का कोर्स मिल जाएगा।
कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस परभणी, ये अंडर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है। वहाँ पे भी आपको 5 साल का वेटरनरी साइंस का पूरा डिग्री कोर्स लेने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा नज़दीक गुजरात स्टेट में भी आपको देखा जाएगा तो कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आनंद गुजरात में एक कॉलेज है, वहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गुजरात में अगेन आप डिग्री या फिर डिप्लोमा के वेटरनरी साइंस के कोर्स कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया देखा जाएगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये है मथुरा में उत्तर प्रदेश में, या फिर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एनिमल एंड फिशरी साइंस कोलकाता में है, या फिर मद्रास वेटरनरी कॉलेज चेन्नई में है। बहुत सारे ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में 2-3 टॉप वेटरनरी कॉलेजेस है। तो उस कॉलेजेस का एग्जैक्टली नीट का कटआउट कितना है या फिर कोई अलग कॉलेज अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम लेता है वेटरनरी कॉलेज के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, यह आप एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन नेट अगर आप महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में अगर आपको मुंबई में या फिर अदर कॉलेजेस में जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए उसमें अगर एडमिशन लेनी है तो नीट के कटआउट के ऊपर ही आपको ये एडमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे एडमिशन लेके आप एक अच्छा BVSC या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MVSC का कोर्स करके आप एक डिग्री पा सकते हो। डिग्री पाने के बाद आपको करना क्या है, रोल्स तो बता दिए, तो किस पोस्ट के लिए आप रिक्रूट हो सकते हो ये भी अपन देखते हैं। तो पोस्ट तो बहुत है। पहला तो आप एक वेटरनरी डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक डाल सकते हैं। पेट क्लिनिक आपके आजू बाजू में बहुत है, बहुत सारे पेट एनिमल्स को लेके आते हैं लोग और उनकी ट्रीटमेंट करना, डायग्नोस करना, चेकिंग करना, एग्जामिन करना, उनको सलाइन लगाना OPD में, या फिर हो सकता है तो ऑपरेशंस करना, ये सारे बातें एज ए वेटरनरी डॉक्टर कर लेते हैं। अच्छी खासी कंसल्टेंसी आप ले सकते हो, तो प्राइवेट कंसल्टेंसी कर सकते हो या फिर आप वेटरनरी ट्रेनी के रूप में अलग अलग क्लिनिक्स या फिर वेटरनरी हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पे एज अ वेटरनरी ट्रेनी रिक्रूट हो सकते हैं। जूनियर वेटरनरी सर्जन, क्योंकि अगर वेटरनरी सर्जन ऑब्वियसली एनिमल्स के ऑपरेशंस भी करता है तो जूनियर लेवल पे एज अ जूनियर वेटरनरी सर्जन के रूप में आप ज्वाइन हो सकते हो। लिव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में आप एक अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। सीनियर वेटरनरी सर्जन, अगर आपका तजुर्बा है, अच्छा खासा कमांड आपने उसके ऊपर पा लिया है, तो सीनियर वेटरनरी सर्जन के रूप में भी आप रिक्रूट हो सकते हो। अगर आप सेल्स में पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज है, वहाँ पे भी आप एज अ सेल्स मैनेजर काम कर सकते हो, बहुत सारा स्कोप है उसमें भी। और कंपनीज कौन सी है, टॉप रिक्रूटमेंट कौन से है, तो देखिए एक्चुअली एज आप वेटरनरी डॉक्टर हो तो बहुत सारे वेटरनरी हॉस्पिटल्स या फिर वेटरनरी क्लिनिक्स, वहाँ पे एज ए वेटरनरी डॉक्टर के रूप में, एज ए वेटरनरी सर्जन के रूप में तो आप काम कर ही सकते हो। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल फील्ड या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च सर्विस कंपनीज या फिर एनिमल फीड कंपनीज, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इसमें भी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के स्टूडेंट्स को या फिर डिग्री होल्डर्स को अच्छी खासी रिक्रूटमेंट मिल जाती है। तो अकॉर्डिंगली आपके नज़दीक अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उसमें आप अप्लाई करके एक अच्छा खासा रिक्रूटमेंट पा सकते हो। या फिर अगर पुणे बेस्ड विवाल्डीज हेल्थ एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये एनिमल रिलेटेड ही की कंपनी है, वहाँ पे भी आप जॉब पा सकते हो। विको केयर प्राइवेट लिमिटेड है पुणे में, या फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे एज अ वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन की पोस्टिंग हमेशा निकलती रहती है। तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करके आराम से एक अच्छा खासा पोस्टिंग पा सकते हो। सैलरी कितनी रहेगी, एज अ डॉक्टर यू आर रिक्रूटेड और यू आर क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, लगभग 5 लाख का तो इनिशियल पैकेज आपको आराम से मिल जाता है। और जैसा जैसा आपके इसके आई मीन सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो 10 से 12 लाख रुपए के पैकेज में भी एज अ हायर पोजीशन पे आप रिक्रूटमेंट भी पा सकते हो या फिर अपनी कंसल्टेंसी भी आप ग्रो कर सकते हो। तो ऑल पुट टुगेदर आप अगर साइंस स्टूडेंट है, आप मेडिकल फील्ड में ही अगर आप करियर करना चाहते हैं, बाय एनी विच रीज़न आप MBBS या फिर BDS में आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर या फिर एनिमल फील्ड में ही आप करियर करना चाहते हो, तो वेटरनरी डॉक्टर या फिर बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस की डिग्री काफ़ी अच्छे मायने रखती है और काफ़ी अच्छा करियर आपको प्रदान करती है। तो आप इसके बारे में सोचिए। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट
फॉर द करियर एज अ वेटरनरी डॉक्टर। ओके, और सबसे महत्व की बात कि हम एवरी वीक एक करियर के बारे में डेडिकेटेड वीडियो लेके आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग करियर के वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। आप इस चैनल को शेयर कीजिए या फिर अपने फ्रेंड्स में या फिर आपके रिलेटिव्स में, ताकि हर एक वो बंदा जो वेटरनरी साइंस या फिर वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहता है उसको ये इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले। कमेंट्स में कुछ लिखिए अगर वेटरनरी डॉक्टर के करियर के बारे में अगर कुछ मिस आउट हुआ है या फिर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में कुछ लिखिए, ताकि हमें उसमें से इनकरेजमेंट भी मिलेगी और अगले वीडियो में हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट वेटरनरी साइंस या फिर करियर एज अ वेटरनरी डॉक्टर। टेक केयर, बाय।